इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम जेंडर रिलीजन कास्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम रिलीजन टॉपिक को अच्छी तरीके से जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द चैप्टर। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इन 3 टॉपिक्स को अपन को एक फ्रेम में देखना है। अनलाइक जेंडर, religious differences are often expressed in the field of politics. रिलीजियस को जिस प्रकार अपन ने जेंडर को डिफरेंट बेस में पॉलिटिक्स में शो किया था, वैसे अपन रिलीजन को नहीं कर सकते। अपन रिलीजन को डिफरेंट वे में किया, रिलीजियस डिफरेंसेस निकले उससे कुछ, है ना। तो religion is a major basis of social division, though not as universal as gender. जो रिलीजन होता है वो जो सोसाइटी के डिवीजन में एक मेजर बेस बनता है। रिलीजन के चलते ही सोसाइटी बढ़ती है और ये देखा गया है कि जेंडर तो यूनिवर्सली डिवाइड करता है सोसाइटी को, बट जो रिलीजन है वो किन्हीं कंट्रीज में ज़्यादा सेग्रीगेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देख लें, रिलीजन के बेसिस पर कितने राइट्स होते हैं। नाउ अब अपन कुछ व्यूज भी पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले गांधी जी का व्यू आता है। गांधी जी व्यू, ही बिलीव दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बाय दिस ही डिडंट मीन एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज इन्फॉर्म्ड बाय ऑल रिलीजन्स। गांधी जी का मानना था कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। उनका ये इस वाक्य को कहकर ये कहना नहीं था कि हिंदू मुसलमान, उनका किसी भी रिलीजन के ऊपर दावेदारी करने का वो नहीं था मेन। उनका ये मानना था कि जो उस रिलीजन में वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। तो दोनों अगर हैंड टू हैंड चले तो ये बहुत बेहतर रहेगा। ह्यूमन राइट्स आता है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप। दे आर्ग्यू दैट मोस्ट विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर रिलीजियस मिनॉरिटीज and they demand that government take special steps to protect them. अब ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स के विक्टिम बनते हैं जो रिलीजन के बेसिस पर मिनॉरिटी में हैं। तो उन्होंने डिमांड की सरकार से कि उनको भी एक स्पेशल स्टेप लिया जाए उनके लिए, कि उन्हें अपन बचाएं, उनको बढ़ावा दें और उनको अपन सेफ रखें। अब वुमेन मूवमेंट भी आए। दे आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन and demand that the government changes these laws to make them more equitable. औरतें भी ये चाहने लगी कि उनके लिए भी जो फैमिली लॉज बनाए गए जो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको भी चेंज किया जाए। और गवर्नमेंट से उन्होंने ये डिमांड की कि उनको और इक्विटेबल दर्जा दिया जाए औरतों को भी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि now question arises that in which of the following describes a situation where religion is expressed in politics in inclusive and partition terms, often leading to conflicts. इसको अपन अब करेंगे इसके बाद। चलो, communalism happens when religion is expressed in politics, inclusive and partition terms, when one religion is pitted against another. कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि जब एक मेजॉरिटी रिलीजन ये दावेदारी करने लगे कि उनका ही रिलीजन सबसे बेस्ट है और उनका ही रिलीजन डोमिनेट भी करना चाहिए, जो कि एक गलत बात है। इससे कम्युनल माइंडसेट निकल कर आता है। कम्युनल माइंडसेट ये चाहता है कि जो हम मेजॉरिटी रिलीजन के लोग हैं हमें डोमिनेट करना चाहिए और मिनॉरिटी को हमारी विल को समझना चाहिए और मिनॉरिटी को हमारी विल के अनुसार काम करना चाहिए। उन्हें अपनी धर्म हर एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए और उनके धर्म में आकर मिल जाएं। अब इससे कुछ फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म भी निकल कर आते हैं। एवरीडे बिलीव्स में देखा जाए तो हम रोज की, जैसे अगर अपन स्टीरियोटाइप्स कुछ
रूढ़िबद्ध चीज़ें होती हैं कि इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं है लोगों को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। प्रेजुडिस हैं ऐसी ये रूढ़िबद्ध बातें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं और अभी भी उनका प्रचार प्रसार बढ़ता रहा है। अब इनके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और इन्हीं सब के चलते एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है और मेजॉरिटेरियन डोमिनियंस भी क्रिएट करता है। ये एक ऐसी डिजायर है मेजॉरिटेरियन कि इसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है कौन, जो रिलीजन की बेसिस पर मेजॉरिटी में है, और वो चाहते हैं कि मिनॉरिटी कम्युनिटी उनके अंडर सप्रेस होकर रहे। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, और इसी के चलते जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर एक ऐसी डिजायर आएगी कि वो अपना एक खुद का अलग से पॉलिटिकल यूनिट बना लें, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित भी हो सकता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है धर्म के नाम पर वोट लेना, जैसे सेक्रेट सिंबल्स का यूज़ करना, रिलीजियस लीडर को अपनाना और इमोशनल अपील्स क्रिएट करना एंड प्लेन फियर्स टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना। अब अपने वोट के लिए एक धर्म के लोगों दो धर्म के लोगों के अंदर भेदभाव क्रिएट करना ताकि उन्हें वोट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एक मेजॉरिटी धर्म है, उसका एक लीडर निकल कर आता है और कहता है हमें मिनॉरिटी धर्म के अंडर में काम नहीं करना है, हमें अपनी सरकार बनानी है, अलग से काम करना है, तो उसने अपने लोगों को भड़काया। वहीं एक मिनॉरिटी रिलीजन का लीडर हमेशा यही कहता रहेगा कि हमें इन लोगों से खतरा है, हमें अपना अलग देश बनाना है। तो यही कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी से बढ़ती जाती है। अब कम्युनल वायलेंस होते हैं, ये कम्युनल वायलेंस जो होते हैं वो मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म होता है। इसमें लड़ाई, दंगे, फसाद और यहाँ तक कि इसमें मारकाट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन को करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। टिक टिक 1 2 3 4 एंड द लास्ट 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनलिज्म। आप कमेंट कर कर बताइए कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया और कितनों ने गलत। हम वादा करते हैं अगली बार से आप सही आंसर दें, इसकी पूरी प्रयास करते हैं। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट क्या है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलर स्टेट। To counter communalism, the makers of Indian Constitution choose the model of secular state. अब जो कम्युनलिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पहले ही समझ गए थे कि ऐसी चीज़ें आएंगी, तो उन्होंने सेक्युलर स्टेट की बात रखी। इसमें भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, श्रीलंका का बुद्धिज्म है। फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी को अपने अपने धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने की फ्रीडम देता है। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की जातिगत और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अवैध है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर सरकार भी उस मैटर में इंटरवीन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैनिंग अनटचेबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अब क्वेश्चन आया है एक कि अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन विच फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन इज कंसिडर्ड यूनिक टू इंडिया? दिस इज रिलीजियस डिवीजन। भारत में रिलीजियस डिवीजन सबसे अलग है। नाउ एक और क्वेश्चन बनता है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट इंडिया रिमेन्स अ सेक्युलर स्टेट? इंडिया को सेक्युलर स्टेट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ये हमारी नोट्स की ही लाइन्स हैं। तो इसके बाद मिलते हैं हम अगली सेशन में। इसी के लिए जब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।